नैनीताल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से ध्वस्त होगा अतिक्रमण। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण बनाए गए 4,365 आवास ध्वस्त होंगे। हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी कुल्बे की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों की 1 हफ्ते का नोटिस देना होगा। इस फैसले का शहर के विकास पर व्यापक असर पड़ेगा। रेलवे के विस्तारीकरण की ठप पड़ी योजनाएं मूर्त रूप लेंगी। रोडवेज के विस्तार का रास्ता खुलेगा। कार्रवाई के बाद नई और बदली हुई हल्द्वानी सामने आएगी। इसका आसपास के क्षेत्रों पर भी साफ असर पड़ेगा। बड़ी आबादी विस्थापित होकर नए राजनीतिक समीकरण भी गढ़ेंगे। किसी के पास नहीं मिले कोई वैध कागज। अगर बात करें 9 नवंबर 2016 के हाई कोर्ट ने गोलापार हल्द्वानी के समाजसेवी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे के इज्जत नगर मंडल से कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको पब्लिक प्रॉपर्टी यानी पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई करें। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें करीब 4,365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर इन सभी को पीपी एक्ट में नोटिस दिया गया है। जन सुनवाई भी पूरी कर ली गई है। किसी के पास पर जमीन के कागजात नहीं मिले हैं। खंडपीठ ने 1 नवंबर को फैसला रखा था सुरक्षित। सुनवाई के दौरान बनवुलपुरा व गफूर बस्ती के अतिक्रमणकारियों की तरफ से कहा गया कि उनका पक्ष रेलवे ने नहीं सुना, इसलिए उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सभी से अपनी अपनी आपत्ति पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने सभी आपत्ति व पक्षकारों को सुनने के बाद 1 नवंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया। बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि यह भूमि राज्य सरकार की नहीं बल्कि रेलवे की है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोर्ट के बार आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह खाका पहले ही तैयार हो चुका है। बाकायदा बुलडोजर व पोकलैंड के लिए टेंडर व जवानों की तैनाती की रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। चंपावत व उधम सिंह नगर के लिए उदाहरण बनेगी ये कार्रवाई। हल्द्वानी की कार्रवाई चंपावत जिले के टनकपुर और उधम सिंह नगर के अलग अलग हिस्सों के लिए नजीर बन सकती है। इन जिलों में भी रेलवे की भूमि पर बड़े पैमाने पर हुए अतिक्रमण हो चुके हैं। रेलवे ने कई बार कार्रवाई की तैयारी की, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण अतिक्रमण अभी भी बरकरार है। इससे रेलवे का विस्तारीकरण प्रभावित हो रहा है। सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ दोस्तों, इस बीच में यह बहुत बड़ा हाईकोर्ट का फैसला आया है, जो कि केवल हमारे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश में जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं या इस प्रकार का जो भी अवैध फैसला किया गया है या अवैध जो भी निर्माण किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, उन्हें हटाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला और इसका स्वागत होना चाहिए।